कर दीजिएगा। यहाँ माइनस होता तो मैं प्लस कर देती। अब क्या बच रहा है मेरा, माइनस का 2 लीजिएगा, आ गया। ठीक, अब आपको वो भी करने की जरूरत नहीं है जिसमें हम a और b मानकर करते हैं। याद आया कैसे करते थे इस क्वेश्चन को, कि लेट 5x - 2 इज इक्वल टू a इंटू इसका डेरिवेटिव और भाई प्लस के b, फिर मुझे a और b की वैल्यू निकालनी होती थी। ऐसे करते थे ना। देखिए आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता दी है। डेरिवेटिव तो यहाँ पे भी निकालना ही था ना आपने, तो ये डेरिवेटिव को आप x से रिप्लेस कर दीजिएगा। जो x का कोफिशिएंट है मतलब कि 6 से डिवाइड कर दीजिएगा। 5 इंटू एक्स की बजाय 6x प्लस 2 और x के साथ जो है वो डिवीजन में सॉल्व करेंगे तो 5x आ गया और 5 2 10, 10/6 आया प्लस का, तो मैं माइनस कर दूंगी और ये माइनस का 2 यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये क्या आने वाला है भाई, 5/6 6x प्लस 2 और ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 6, तो माइनस के 11/3 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर एंड dx। अलग अलग कर लीजिएगा। 5/6 6x प्लस 2 ऐसे लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 1 dx माइनस के 11/3 1/3x स्क्वायर प्लस दिस। ठीक, लेट दिस इज माई I1, दिस इज माई I2। अब मैं I1 को सॉल्व कर रही हूँ भाई, तो I1 तो मेरे ख्याल से बहुत इजी दिख रहा है आपको, है ना। और इतने में ये क्वेश्चन लिखती हूँ, आई थिंक आप लोगों ने कर भी दिया होगा इसको सॉल्व। इसमें हम क्या पुट करें, डिनोमिनेटर को t पुट कर देते हैं। तो जब आप डिनोमिनेटर को t पुट करेंगे तो 3 2 6, 6x प्लस 2 dx इज इक्वल टू dt। ये तो आएगा ही क्योंकि हमने शुरुआत ही ऐसे करी है ना, हमने लिखा ही डेरिवेटिव है यहाँ पर, तो डेफिनेट सी बात है। अब ये आ गया मेरा इंटीग्रेंड I1 कितना, 5/6 इसकी जगह dt और अपॉन में t, तो दैट इज 5/6 log ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये आ गया मेरा, ये मेरा I1 की वैल्यू आई है। अब आया I2, तो I2 के लिए कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। I2 के लिए I2 है मेरा दिस वन, माइनस के साथ ही ले रही हूं मैं, तो माइनस के 11/3 1/3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये है आपके पास में, है ना। अब ये है मेरा परफेक्ट स्क्वायर का क्वेश्चन। क्योंकि फैक्टर्स तो इसके हो ही नहीं रहे, फैक्टर्स होते तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन से कर लेती, है ना। तो अब इसमें परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, जो भी कोफिशिएंट है उसको कॉमन ले लीजिएगा, 3 बाहर आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 2/3 x 1/3 dx। परफेक्ट स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है इनमें। x स्क्वायर के साथ है जो उस कोफिशिएंट को बाहर लिख लीजिएगा, उससे इजी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अब परफेक्ट स्क्वायर के लिए कैसे करते हैं, x का जो कोफिशिएंट है यानी कि 2/3 उसका कीजिएगा हाफ यानी कि 1/3, 1/3 का स्क्वायर ऐड करते हैं और 1/3 का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब जो ये फर्स्ट टर्म्स हैं ये बना देंगी परफेक्ट स्क्वायर किसका, x प्लस 1/3 का, और यहाँ पर माइनस के 1/9 प्लस के 1/3 एंड dx। इसको भी रब कर देती हूँ। देखिए ये आंसर आया फिलहाल अभी, है ना। I1 का तो आ गया, बस आपको I1 और I2 की वैल्यू रखनी है। अब माइनस के 11/9 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर 9 माइनस के 1 एंड 3 और यहाँ पर dx, तो माइनस के 11/9 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर और ये हो गया भाई 2/9 dx, माइनस के 11/9 1/x प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस √2/3 का स्क्वायर और यहाँ पर dx। किसका फॉर्मूला लग रहा है, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। क्या आने वाला है आंसर, माइनस के 11/9 1/a यानी कि 1/a √2 एंड 3 और 10 इनवर्स x/a मीन्स x प्लस 1/3 √2/3, तो दैट इज माइनस के 11/3 √2 एंड 10 इनवर्स 3x प्लस 1/√2। ये मेरी I2 की वैल्यू आई है। I1 की इससे पहले सॉल्व किए तो I1 प्लस I2 जो है आपका आंसर आ जाएगा।
ओके गाइज, देखिए क्वेश्चन, अभी वही वाली टाइप है, अब की बार कौन सी टाइप है ये आपकी, पी एक्स प्लस क्यू और अंडर रूट में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप है, यही है। अब इसको भी हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, नीचे वाले का डेरिवेटिव लिख लीजिएगा डिनोमिनेटर का विदाउट अंडर रूट के साथ नहीं, तो कितना आने वाला है, -4 - 2x। ठीक, अब इंटीग्रेंड x है यहाँ पे, तो x की बजाय मैं ये लिख रही हूँ -2x - 4। क्या कहा था, जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो -1/2 हो गया। सॉल्व कीजिएगा, ये तो x आ गया, -1/2 एंड -4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो +4/2 आया, +4/2 है तो मुझे -4/2 करना है, और +3 है ऑलरेडी। मैं देखिए 2 भी लिख सकती थी, बट आपको कभी कंफ्यूजन ना हो जाए, बिकॉज ये शॉर्टकट है तो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए गाइज। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, x को इससे रिप्लेस कर देते हैं, सिर्फ x को, है ना, और जो x का कोफिशिएंट है वो बाहर लिख देते हैं डिनोमिनेटर में, यानी कि डिवाइड कर देंगे उससे, तो ये मिला 5 - 4x - x², एंड यहाँ पर व्हाट, dx। अब -1/2 -2x - 4 अपॉन 5 - 4x - x² एंड dx। सॉल्व कीजिए, 3 2 6, 6 - 4, या अरे 6 क्यों, ये तो 2 हो जाएगा ना, तो 3 - 2 दैट इज व्हाट, 1, प्लस का 1, तो प्लस के 1/5 - 4x - x²। Like this is my I1, this is my I2। I1 तो मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाना चाहिए। I1 के लिए क्या करने वाले हैं आप, ये -1/2 -2x - 4 5 - 4x - x²। डिनोमिनेटर में जो अंडर रूट है उसको t पुट कर देते हैं, तो 5 - 4x - x² इज t, तो -4 - 2x dx = dt। ये आपका dt में आ गया, तो therefore I = -1/2 ये dt और ये अंडर रूट में t, और 1/√t का इंटीग्रेशन -1/2 2√t प्लस के c, 2 से 2 हटा दीजिएगा, -√t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं, t की वैल्यू ये रही आपकी। तो फर्स्ट वाले पार्ट का तो ये हो गया I1 का, c बाद में भी लिख सकती हूँ मैं I1 और I2 को सॉल्व करने के बाद अलग अलग, ठीक है गाइज। ओके, तो I1 तो ये हो गया I1। ओके, अब मुझे निकालना है I2, तो चलिए अब I2 की वैल्यू निकाल देते हैं, इसको रब कर देते हैं जरा, है ना। तो I2 है हमारा 1/, चलिए याद रखिए इसको जरा, I2 को सॉल्व करते हैं, तो I2 था हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/(this1)। अब ये भी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो बना लीजिएगा, 5 - x² + 4x। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हमने कहा था जो भी x का कोफिशिएंट उसे बाहर ले लीजिएगा, कॉमन ले लेते हैं, इजी बनेगा, बट यहाँ तो 1 है तो नो नीड। x² + 4x, परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, x का कोफिशिएंट 4 को हाफ कर दिया जल्दी से 2, तो 2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 2 का स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसे करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। दिस इज dx इंटीग्रेशन 5 ये 3 टर्म बना रही हैं x + 2 का होल स्क्वायर, माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये प्लस के 4 आ जाएगा, और मेरे ख्याल से अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख ही रहा है कि क्या होगा, 5 4 9 x + 2 का होल स्क्वायर, और 9 का मतलब 1/3² - x + 2 का होल स्क्वायर एंड dx। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, 1/√(a² - x²) किसका हो जाता है फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a, तो दैट इज साइन इनवर्स x/a। तो ये आपका I2 की वैल्यू आई, तो आपका इंटीग्रेंड आ जाएगा I1 + I2, और फिर आप c को ऐड कर दीजिएगा। देखिए बेटा, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, x² / x² + 1 x² + 4, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² है, तो मैं पहले इसकी पार्शियल फ्रैक्शन बना लेती हूँ, कि सपोज कीजिए अगर यहाँ पे x होता, यहाँ x होता, यहाँ x होता, तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन बनाती, तो आप इसकी पहले पार्शियल फ्रैक्शन बना लीजिएगा, तो x² / x² + 1 x² + 4, इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ तीनों के तीनों एक जैसे हो, ठीक।
तो लेट अस सपोज दैट मैं एक्स स्क्वायर को z पुट कर रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मुझे तो पार्शियल फ्रैक्शन में मैं इंटरेस्टेड हूँ। देखिए हो गया ना। अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन कैसे बनती है, नीचे लीनियर फैक्टर है, पार्शियल फ्रैक्शन की भी एक स्पेशल क्लास है, उसका लिंक जो है इसके सब्सक्रिप्शन में हम डाल देंगे, ठीक है, वहां से आप पार्शियल फ्रैक्शन को देखिएगा। तो a अपॉन फर्स्ट कांस्टेंट z प्लस 1, b अपॉन सेकंड कांस्टेंट z प्लस 4। इसमें आप एक्स स्क्वायर को t नहीं कंसीडर करेंगे, कभी आप सोचो एक्स स्क्वायर को t, क्योंकि एक्स स्क्वायर को t करने का मतलब हो जाएगा कि भाई x dx की वैल्यू dt अपॉन 2, और x नहीं है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है। ये सिर्फ मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कर रही हूँ, हालांकि लास्ट में मैं एक्स स्क्वायर ही लिखने वाली हूँ उसको। चलिए, तो ये a इंटू जेड प्लस 4 प्लस बी इंटू जेड प्लस 1, ऐसे करते हैं ना पार्शियल फ्रैक्शन को। तो z अपॉन z प्लस 1 z प्लस 4, तो देयरफॉर z इज a z प्लस 4 प्लस b z प्लस 1। तो पार्शियल फ्रैक्शन में पहले जो ये वाला फैक्टर है इसको 0, तो z प्लस 1 इज 0, तो z की वैल्यू -1 रख दीजिएगा। -1 इज इक्वल टू a -1 प्लस 4, और भाई z प्लस 1 तो 0, तो ये तो 0 में गया, तो दैट इज 3a इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू आ गई -1/3। फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है ना, तो लीनियर में पार्शियल को ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब आया z प्लस 4, तो z प्लस 4 को 0 रखो, तो यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ गई, -4, तो -4 रख दीजिएगा। तो -4 इज इक्वल टू, अब की बार ये गया, और b -4 प्लस 1, तो -4 इज इक्वल टू -3b, तो b इज इक्वल टू 4/3। a भी आ गया, b भी आ गया। अब a और b की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, तो a की वैल्यू कितनी आ गई। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की एक अलग क्लास है, उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये तो हम एकदम रिवीजन करवा रहे हैं, तो जल्दी जल्दी से बता दिया गया है। अब ये क्वेश्चन बन गया है मेरा ये, और z को मैंने क्या कंसीडर करा, एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर जो इंटीग्रेंड बनेगा है ना, ये z में बना है, z की बजाय आप रख लेंगे एक्स स्क्वायर। सिर्फ पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कर रही थी मैं ये सारा तामझाम इतना, और ये प्लस के 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, और ये आ गया मेरा dx। सॉल्व भी करके देख लीजिएगा, यही आ जाएगा इसको सॉल्व करके। तो अगर आपके पास में यहाँ एक्स क्यूब होता, यहाँ एक्स क्यूब होता, यहाँ एक्स क्यूब होता, तब भी हम ऐसे करते, ठीक है, उसको अपनी इजीनेस के लिए z मान लेते, पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते, अलग अलग आ जाता। फिर जब पार्शियल फ्रैक्शन हो जाती है तब आप z की वैल्यू रख दीजिएगा। अब मेरे ख्याल से दिख रहा है इंटीग्रेशन, माइनस के 1/3 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, और प्लस के 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो क्या है ये, दिस इज tan इनवर्स x, एंड व्हाट इज दिस, 1/a, यानी कि 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a। तो आंसर इज माइनस के 1/3 tan इनवर्स x प्लस के 4/3 1/a, यानी कि 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2, और प्लस का क्या कर देंगे भाई, इसमें प्लस का c। अब देखिएगा ये वाला क्वेश्चन, अब इसमें भी आपको क्या लग रहा है कि मैं एक्स स्क्वायर को जेड करके फिर इसको पार्शियल फ्रैक्शन में करूंगी, नहीं, क्योंकि देखिए अब की बार ऊपर क्या है, न्यूमरेटर में 2x है, तो मैं इसमें डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, एक्स स्क्वायर इज टी, तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी रखेंगे, डेरिवेटिव कीजिए, 2x dx इज इक्वल टू dt, तो देखिए 2x dx चला गया हमारा dt में, तो dt अपॉन एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे t प्लस 1 से, और एक्स स्क्वायर को ये t प्लस 3 हो गया, ठीक है। अब ये स्पेशल टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन है, इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता रखा है, क्या बता रखा है शॉर्ट ट्रिक, डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे लिंक, वहां से भी देख लीजिएगा। शॉर्ट ट्रिक में आप क्या करना है, आपको कोई सा भी फैक्टर पहले लिख लीजिएगा, -1 दूसरा फैक्टर कर लेते हैं, ऐसे तो बताया था ना। लेकिन ये कब लगेगा, जब लीनियर होने चाहिए दोनों फैक्टर, सिर्फ 2 फैक्टर पर लगता है, 2 फैक्टर्स होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए, और t के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, मतलब ax प्लस b ax प्लस c टाइप में, x के कोफिशिएंट यानी कि t के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, तभी आप लगा पाएंगे इसको। अब यही नहीं होगा, इसके बाद भी होगा ना, जो लास्ट वाला फैक्टर आपने लिखा है t प्लस 3, उसमें से फर्स्ट वाले को माइनस कर दीजिएगा, तो 3 - 1 2, जो डिफरेंस आता है उससे डिवाइड कर दीजिएगा, तो ये डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन की शॉर्ट ट्रिक है, आपको a/b करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है। तो 1/2 इंटीग्रेशन 1/t प्लस 1 dt माइनस
1/2 इंटीग्रेशन 1/t+3, तो दैट इज 1/2, ये किसका, ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, log of t+1 माइनस 1/2 log of t+3 और प्लस की c, और भाई t की वैल्यू रख दीजिएगा व्हाट, x²। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 23 है ना, इसमें आपको क्या लग रहा है कि आप x+1 को t पुट कर दीजिएगा, कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक, तो थोड़ा और सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। x+1 का होल स्क्वायर है, तो मैं ऊपर कोशिश करती हूँ कि x+1 का होल स्क्वायर बन जाए। तो कैसे बनेगा x+1 का होल स्क्वायर, मुझे प्लस के 2x चाहिए, माइनस के 2x चाहिए, कर दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो तीन टर्म है ये क्या बना रही हैं, x+1 का होल स्क्वायर माइनस के 2x अपॉन व्हाट, x+1 का होल स्क्वायर और इनटू में e की पावर x। डिवाइड कर दें अलग अलग, तो क्या मिलने वाला है, दिस अपॉन दिस 1 माइनस 2x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मिल गया मुझे व्हाट, e की पावर x। अब इंटीग्रेशन e की पावर x dx माइनस 2 को बाहर लिख लेते हैं, x e की पावर x अपॉन x+1 का होल स्क्वायर। अब ये आ गया मेरे पास, इसका कर सकते हैं अभी क्या, आई थिंक अभी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसका तो हो गया इंटीग्रेशन फर्स्ट टर्म का e की पावर x माइनस के 2। देखिए जब e की पावर x हो जाता है और फंक्शन हो जाते हैं साथ में, तो आप कोशिश कीजिएगा कि क्या इस टाइप का तो फॉर्म नहीं बन रहा है, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाता है e की पावर x fx। ठीक, तो वही हम कोशिश करेंगे अभी बनाने की। ये x है बच्चों, तो मैं +1 कर देती हूँ, -1 कर देती हूँ, और ये नीचे तो है ही, और ये e की पावर x, कोई दिक्कत नहीं है। अब e⁻x माइनस के 2 x+1 अपॉन ये कर दीजिएगा, तो 1/x+1, और ये माइनस के 1/x+1 का होल स्क्वायर। देखना जरा, जो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रही थी आगे क्या, दिस वन। तो इसमें देखिए हमें सोचना पड़ा, तो जब भी आपको सोचना पड़ता है ना, जब आपको लगता है कि यार ट्रिक लग रही है इस क्वेश्चन में, आप ऐसा कीजिएगा, उस पर कुछ एक मार्क ना लीजिएगा, ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम करें तो फिर वो ट्रिक आपको याद रहे, है ना, तभी प्रैक्टिस हो पाएगी बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस की, है ना गाइस। ठीक, तो अब ये क्या है, ये है मेरा फंक्शन, सपोज कीजिएगा अगर ये मेरा fx है, तो क्या ये f' है, एग्जैक्टली है। देखिए fx है मेरा क्या क्वेश्चन में, fx है माइनस 1/x+1, यानी कि x+1 की पावर -1, डेरिवेटिव करना जरा, माइनस x+1 का -2, तो -1/x+1 का स्क्वायर, ये fx और ये इसका डेरिवेटिव, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो दैट इंटीग्रैंड विल बी व्हाट, इंटीग्रेशन fx, यानी कि 1/x+1 इंटू e की पावर x और प्लस के c, ये फॉर्मूला। अगर e की पावर x के साथ में फंक्शन होता है और फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, तो इंटीग्रैंड किस में बदल जाता है, e की पावर x fx में, तो e की पावर x fx, ये लेकिन लिखना पड़ेगा आपको रिजल्ट कि ड्यू टू दिस। चलिए कैसा लग रहा है क्वेश्चन, थोड़ा बेकार सा लग रहा है क्या, नहीं, देखिए e की पावर x होते ही आते ही खुश हो जाए कीजिएगा कि भाई हो सकता है क्वेश्चन है e की पावर x fx प्लस f'(x), तो देख लेते हैं e की पावर x, इसकी मल्टीप्लाइज में कर लीजिएगा, यानी कि cos x और cosec स्क्वायर x माइनस sin x की मल्टीप्लाइज में कर लीजिएगा, sin x cosec स्क्वायर x dx, e की पावर x। तो ये क्या होने वाला है, cos x अपॉन साइन स्क्वायर, तो एक साइन यहाँ पर और एक साइन अलग लिख देते हैं, माइनस, अब ये क्या है भाई, साइन x अपॉन कोसेक स्क्वायर को लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर x। देखना जो मैं कह रही थी वो हो पा रहा है या नहीं, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाता है, कॉट x, 1 साइन क्या हो जाता है, कोसेक x, माइनस एक साइन से एक साइन उड़ाइए, 1 साइन क्या हो जाता है, माइनस का कोसेक x। अब देखिएगा e⁻x माइनस के कोसेक x प्लस के कॉट x कोसेक x है क्या फंक्शन, ये है मेरा फंक्शन fx पूरा, और ये है मेरा फंक्शन का डेरिवेटिव, करके देखिएगा। fx क्या है आपका, माइनस के कोसेक x, और डेरिवेटिव निकालिए, माइनस कोसेक x का क्या हो जाता है भाई, कॉट x कोसेक x। सवाल नीचे की तरफ जा रहा है, चलिए कोई बात नहीं, मिल गया ये। तो आंसर में कितना, e⁻x fx, और fx कितना है आपका
माइनस के कोसेक एक्स प्लस के सी। रिजल्ट लिखना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर कि वी नो दैट ई रेज टू पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ एक्स। अगेन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का क्वेश्चन है। तो इसके फैक्टर मतलब मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 आने वाला है और ये भाई आ गया मेरा अंडर रूट में। क्या करना है इस क्वेश्चन में, डेरिवेटिव लिख देते हैं पहले। तो डिनोमिनेटर का कितना आने वाला है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 कितना आ गया 2x माइनस 9। अब इंटीग्रैंड पे आइए, क्या कहा था 6 को तो ऐसे लिखूंगी मैं और x को रिप्लेस कर दूंगी 2x माइनस 9 से और जो x का कोफिशिएंट है उससे हम कर देते हैं डिवाइड। ऐसे बताया ना शॉर्टकट, 6/2 की से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से 2 गया और यहाँ पर कितना आ गया भाई 2 3 जा, या डायरेक्ट चलिए अभी डायरेक्ट में लिख रही तो ये तो 6x आ गया। 6/2 और 9 की मल्टीप्लाई कीजिए, ये प्लस माइनस में है तो मैं प्लस में कर दूंगी 6/2 इंटू 9। देखिए बिल्कुल ऐसे बच्चों की तरह कर रही हूँ मैं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। हालांकि मैं 3 भी लिख सकती थी इसको बट आई डिडंट राइट। और क्या बचा मेरे पास में प्लस का 7, तो प्लस के 7 को अलग कर दीजिएगा और ये भाई एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 कर देते हैं। अब ये मिल गया मुझे dx, तो ये 3 हो गया इंटीग्रेशन 3 2x माइनस 9 और ये 3 27 प्लस 7 यानी कि 34 एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग कर देते हैं। 3 इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 का अंडर रूट प्लस के 34 अलग कर देते हैं और एक्स स्क्वायर माइनस के 9x प्लस 20 और ये मेरा dx। अब इसको I1 और I2 मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाली क्वांटिटी को इंटीग्रैंड को सॉरी मैंने I1 मान दिया है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा कि पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू टी। तो डेरिवेटिव 2x माइनस 9 dx इज इक्वल टू dt। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू ये हुआ मेरा 3 2x माइनस 9 dx हो गया मेरा व्हाट dt अपॉन अंडर रूट ऑफ टी। तो इंटीग्रेशन 3 इंटू 2 रूट टी, टी की वैल्यू रख दीजिएगा। तो ये तो मेरा फर्स्ट वन हो गया। अब मुझे निकालना है सेकेंड वन। अब सेकेंड वन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। सेकेंड I2 लाइक दिस वन I2, तो ये मैंने कंसिडर किया। अब ये क्या होने वाला है क्वेश्चन, ये होने वाला है परफेक्ट स्क्वायर से। x का कोफिशिएंट कितना है 9 का हाफ कीजिएगा 9/2, तो 9/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 9/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस के 20 ऑलरेडी क्वेश्चन में है एंड दैट इज व्हाट dx। इस वन को थोड़ा इधर कर देते हैं। ओके जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, फर्स्ट 3 टर्म्स क्या बना देंगे ये परफेक्ट स्क्वायर, x माइनस 9/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, उतना ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस की 81 अपॉन मतलब 81/4 एंड प्लस के व्हाट 20 एंड टेक अंडर रूट। तो ये हुआ भाई 34 1/x माइनस 9/2 का स्क्वायर, तो माइनस के 1/4 और अंडर रूट में। और मेरे ख्याल से बिल्कुल क्लियर दिख गया कि क्या फॉर्मूला लगने वाला है, और ये माइनस के 1/2 का स्क्वायर एंड dx। तो आपका फॉर्मूला लगेगा 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाता है log ऑफ x, है ना, और प्लस x स्क्वायर यानी कि दिस और माइनस 1/2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। ठीक है गाइस, तो ये आपका आंसर और प्लस का c हमने कर ही दिया है। तो ये हुआ 34 log ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस मतलब कि अपॉन में 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करके कितना आने वाला है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में, एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आ जाएगा प्लस के सॉरी 81/4 माइनस के 9x और माइनस के 1/4 ऐसे आने वाला है ना।
ठीक, और ये 34 log ऑफ 2x माइनस 9/2 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 9x, 81 माइनस 1 कितना मिल गया 80, और 80/4 कितना मिल गया 20। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रही थी कि ये आएगा जो यहाँ पर आया है, ठीक है ना। तो भाई I1 की वैल्यू आ गई है, ये हमारी I2 आ गया है, तो I1 प्लस I2 कर देंगे और प्लस में C ऐड कर दीजिएगा, मतलब C ऐड कर दीजिएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 26 ये है आपका पार्शियल फ्रैक्शन का। तो ऑलमोस्ट पार्शियल फ्रैक्शन के देखिए तीनों टाइप्स आपके इसमें पूछ लिए गए हैं, है ना। तो इसकी पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कैसे करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3, x प्लस 1 के दो फैक्टर हैं, तो पहले फैक्टर के लिए पहला कांस्टेंट यानी कि a, और दूसरे फैक्टर के लिए यानी कि दूसरी पावर के लिए दूसरा कांस्टेंट यानी कि b। फिर आपका तीसरा फैक्टर है x प्लस 3, यानी कि ये है आपका लीनियर। जब लीनियर मतलब कि x की पावर 1 है तो एक एक कांस्टेंट आते हैं, पावर 2 होती तो दो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे x की पावर 2 आई है तो ये दो कांस्टेंट हो गए। अब ये दो यानी कि एक सिंगल पावर के साथ आएगा, एक डबल पावर के साथ आएगा, जितने पावर उतने कांस्टेंट आते हैं। अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c, ये मिल गया मुझे x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3। अब क्या करें, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 3, ठीक है। कोफिशिएंट की कंपेयर कर लेते हैं, या फिर लीनियर में सबसे अच्छी बात क्या होती है, आप वैल्यू रख लीजिएगा और आपके पास में कांस्टेंट्स की वैल्यू निकलती रहेगी। जैसे पहला फैक्टर x प्लस 1, तो जब मैं x प्लस 1 को 0 रखूंगी तो x की वैल्यू -1 आ गई, रखिए -1, तो 3 इंटू -1 -2, ये 0 x प्लस 1 में, ये भी 0, तो क्या मिला b इंटू -1 प्लस 3, तो -3 -2, तो यानी कि हो गया मेरा 2b, -5 इज इक्वल टू 2b, तो b की वैल्यू -5/2 आ गया, b की वैल्यू -5/2। अगला फैक्टर भी x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इससे नहीं होने वाला कुछ। अब x प्लस 3 को 0 रख देते हैं, तो जब x प्लस 3 रखेंगे तो x की जगह -3 आ जाएगा, रखिए -3, तो 3 इंटू -3 -2 इज इक्वल टू x प्लस 3 से 0, x प्लस 3 से 0, ये बचेगा -3 प्लस 1 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर, तो दैट इज -11 इज इक्वल टू 4 इंटू सी, तो सी की वैल्यू आ गई भाई -11/4। अब क्या बचता है मेरे पास में, a बचता है। अब a की वैल्यू निकालूंगी अब मैं, a की वैल्यू, या तो ये तरीका आप x की वैल्यू, जैसे मैंने -1 रख दिया, -3 रख दिया, मैं x की वैल्यू 0 रख दूं और a और b की वैल्यू मतलब b की वैल्यू रख देती हूँ, फिर c की रख देती हूँ, तो मेरा a निकल के आएगा। या बेस्ट वे क्या होता है पार्शियल फ्रैक्शन करने का, बेस्ट वे पार्शियल फ्रैक्शन का ये होता है कि आप कोफिशिएंट की कंपेयर कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसमें एक्स स्क्वायर प्लस के 3 प्लस के 4x प्लस के b x प्लस 3 प्लस के c x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। x स्क्वायर इकट्ठा कीजिए, a और c आएगा, x इकट्ठा कीजिए 4a प्लस b प्लस 2c आएगा, कांस्टेंट इकट्ठा कीजिए 3a प्लस 3b प्लस c। अब कंपेयर कर देते हैं 3x माइनस 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, a प्लस c है, इधर x स्क्वायर है क्या, नहीं तो इसका मतलब 0, तो मुझे a की वैल्यू ही चाहिए, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का c, तो दैट इज प्लस के 11/4। तो ये हमारी अभी पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हुई है। अब जो पार्शियल फ्रैक्शन हमने कंसीडर की थी वहां पे a की, b की और c की वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए बेटा ये मेरा था, इसकी मैंने पार्शियल फ्रैक्शन ऐसे ली थी, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू रख दी, तो देयरफॉर इंटीग्रैंड विल बी, ये है मेरा पूरा का पूरा इंटीग्रैंड, ये आ गया अब इसके इक्वल, तो मैं इसको इससे रिप्लेस कर दूं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 11/4 x प्लस 1 -5/2 x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 11/4 x प्लस 3, एंड व्हाट इज दिस dx, अलग अलग कर दे, 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx, फिर
माइनस के 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 का होल स्क्वायर dx माइनस 11/4 इंटीग्रेशन ऑफ x+3 dx। इंटीग्रेशन बोलिए इसका डायरेक्ट व्हाट लॉग ऑफ x+1, ये 5/2 इसका इंटीग्रेशन माइनस के x+1 माइनस 11/4 log of x+3 and plus के c। तो that is the integration of this question। तो first of all we will reduce this integrand into partial fraction, मतलब using partial fractions। okay guys, देखिए बेटा एक क्वेश्चन और ये भी आपका पार्शियल फ्रैक्शन के लिए ही है, अभी नहीं दिख रहा लेकिन अभी देखते हैं हम। इन दोनों में से x² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा x-1, यहां से माइनस कॉमन ले लेती हूँ x-1, तो ये मिला मुझे 3x+5, दोनों में से x-1 कॉमन और यहाँ पर x² एंड व्हाट -1। अब दिख रहा है ना पार्शियल फ्रैक्शन, या तो एक तरीका है इसके भी फैक्टर्स कर लेते हैं हम। 3x+5 दैट इज x-1 और ये x+1, तो रिपीटेड फैक्टर वाली पार्शियल फ्रैक्शन आ गई, जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है। तो ये मिलेगा मुझे x-1 का होल स्क्वायर और x+1 एंड dx, बिल्कुल सेम ही हो गया है ना। तो अब इसकी पार्शियल फ्रैक्शन हम तैयार करते हैं, तो क्या कंसीडर कर लें इसमें हम, लेट 3x+5 अपॉन x-1 का स्क्वायर एंड x+1 इज इक्वल टू, पहले वाले के लिए x-1 के लिए a आ गया, फिर ये रिपीटेड है तो दूसरा फैक्टर भी आ गया और +3 अपॉन x+1। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो x-1 x+1, एलसीएम क्या आने वाला है x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1, b के साथ में क्या आ जाएगा x+1 और c के साथ में आ जाएगा x-1 का होल स्क्वायर, और ये मिल गया मुझे x-1 का होल स्क्वायर इंटू x+1। अब डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो आपके पास में क्या बचेगा, तो therefore 3x+5 is equal to a into what x-1 x+1 plus b into x+1 और भाई प्लस c into x-1 का होल स्क्वायर। तो मुझे a की, b की और c की वैल्यू निकालनी है, जैसे अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया है। तो क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल पुट x-1 is 0, this implies x is equal to 1, रख दीजिएगा इसमें x is equal to 1, तो 3 into 1 plus 5, x की जगह 1, ये 0 हो जाएगा x की जगह 1 रखते ही, c के साथ भी 0 आएगा, b की वैल्यू निकल जाएगी 1 plus 1, तो ये 8 is equal to 2b, b is equal to 4। अगला फैक्टर क्या आ रहा है x+1, पुट x+1 is 0, तो जब x+1 को पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1, रखिए -1, तो -3 + 5 इज इक्वल टू -1 रखेंगे ये 0, -1 रखेंगे ये 0, यहाँ पे रख लीजिएगा -1, तो -1 का होल स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू c इंटू -2 का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू 4c, तो c इज इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू आ गई, c की आ गया, मुझे चाहिए a की। अगेन कोफिशिएंट कंपेयर कर दे, तो क्या होने वाला है, अगेन 3x+5 इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं, a इंटू x² - 1 प्लस b इंटू x+1 प्लस c इंटू, इसको ओपन कर लीजिएगा, x² - 2x+1। x² के साथ में कौन कौन आ रहा है, a प्लस c, x के साथ में कौन कौन आ रहा है, एक तो b आएगा, एक माइनस के 2c आएगा, कांस्टेंट टर्म माइनस का a प्लस का b और c प्लस का c। कंपेयर कर दें, कोफिशिएंट की कंपेयर कर देते हैं, तो कोफिशिएंट की कंपेयर a प्लस c, इधर x² है ही नहीं यानी कि 0, तो a की वैल्यू माइनस के c, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -½ कहने का मतलब मेरे पास a, b और c की वैल्यू आ गई है, इसका मतलब मैं पार्शियल फ्रैक्शन बना लेती हूँ। तो लिख लेते हैं, देयरफॉर माइनस के 1/2 x - 1, b की वैल्यू कितनी आई थी, +4
4 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू आई थी हाफ, तो 1 अपॉन 2 एक्स प्लस 1। ठीक है गाइस, ये मेरा है इंटीग्रेंड। तो इंटीग्रेंड की पार्शियल फ्रैक्शन ये आ गई है, तो अब मैं क्वेश्चन की जगह ये लिख देती हूँ सारा का सारा। तो देखिए जो हमारी पार्शियल फ्रैक्शन आई थी इसको रिडक्शन के बाद में, तो इस क्वेश्चन को हमने ऐसे लिख दिया। अब हर टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। आई थिंक कोई भी टर्म ऐसी नहीं है जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। माइनस के 1/2 बाहर लीजिएगा, 1/x माइनस 1 dx, यहाँ पे प्लस के 4 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर dx 1/2 1/x प्लस 1 dx। अलग अलग कर ली तीनों टर्म्स। माइनस के 1/2 क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x माइनस 1, 4 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस के 1/x, और यहाँ पर 1/2 log ऑफ x प्लस 1, और लास्ट में हम ऐड कर देते हैं व्हाट, कांस्टेंट c। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 28। अच्छा यहाँ e की पावर x भी है साथ में। क्वेश्चन था x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल क्यूब e की पावर x dx। e की पावर x यहाँ पर है मल्टीप्लाई में ऊपर। अब e की पावर x आती, मैंने क्या कहा था कि आप कोशिश कीजिएगा कि e की पावर x fx प्लस f डैश x का तो क्वेश्चन नहीं है, ये चेक करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो देख लेते हैं कि है या नहीं है इंटीग्रेशन। ये है मेरा x माइनस 1 का क्यूब, यहाँ पे है x माइनस 3, तो मैं इस 3 को ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, और e की पावर x व्हाट dx। कितना हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब अपॉन में, और यहाँ पर e की पावर x dx। ये देखिए ये फंक्शन है मेरा, और ये इसका है डेरिवेटिव, है ना। देखिए बिकॉज fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि x माइनस 1 की पावर माइनस 2, तो डेरिवेटिव कितना होने वाला है, माइनस के 2 एक्स माइनस 1 की माइनस 3, यानी कि माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस 1 का क्यूब, ये रहा आपका। तो उसका मतलब इसका आंसर कितना हो गया, e की पावर x fx, और fx क्या है मेरा दिस वन, तो इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, और आंसर में c और ऐड कर देंगे। तो देखिए हुआ ना ये वाला क्वेश्चन। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कीजिएगा और डायरेक्ट अप्लाई कीजिएगा, लेकिन आपको ये फॉर्म दिखानी पड़ेगी कि दिस इज fx एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ fx। देखिए बेटा साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है ना, आइलेट लगा सकते हैं, तो मतलब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स 1 into करके, या फिर साइन इनवर्स है तो मैं क्यों ना साइन इनवर्स x को t रख दूं, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ रही है साइन t। ओके, अब जब इंटीग्रेंड आप देखेंगे तो साइन इनवर्स x की जगह t, तो यानी कि t स्क्वायर, तो dx की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो dx विल बी व्हाट cos t, लीजिएगा इनटू में cos t, और यहाँ पर मेरा dt। अब लगाइएगा इसमें आइलेट। तो आइलेट में पहले क्या देखना है, जो पहले फंक्शन आ रहा है ये है मेरा एल्जेब्रिक, ये है मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक। तो आइलेट में पहले a आ रहा है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हुआ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन प्लस के साइन टी, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। तो ये मिला टी स्क्वायर साइन टी माइनस 2 बाहर टी साइन टी डी टी। दोबारा इसमें आइलेट लगा लेंगे, अगेन ये अलजेब्रिक है, ये टी और ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो टी को रखिए ऐसे, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस टी, फिर माइनस टी का डेरिवेटिव और साइन टी का इंटीग्रेशन, यानी कि माइनस के कॉस टी और डी टी। ब्रैकेट का स्पेशल ध्यान रखिएगा, और ताकि कांस्टेंट की मल्टीप्लाई आप सही लिख पाए। माइनस माइनस प्लस, तो ये 2t साइन टी, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के 2 इंटीग्रेशन कॉस टी डी टी। तो ये हो गया भाई टी स्क्वायर साइन टी प्लस के 2t साइन टी और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी और प्लस के c।
अब t जहां है उसकी जगह साइन इनवर्स x रख देंगे, जहां पर x है उसकी जगह साइन t, मतलब साइन t की जगह x लिख देते हैं। तो t स्क्वायर यानी कि साइन इनवर्स x का स्क्वायर इंटू, और साइन t की जगह क्या लिख देंगे आप, x प्लस 2 t की जगह साइन इनवर्स x और साइन t की जगह x, और यहाँ पर माइनस का 2 साइन t, तो माइनस का 2x और प्लस के व्हाट c। अच्छा सॉरी, ये तो कॉस है, यहाँ पर कॉस है। अब यहां पर जो मैं बताना चाह रही थी आपको एक चीज, अब आप ऐसे नहीं करेंगे भाई यहाँ पे कि 2t t की जगह साइन इनवर्स, और यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर दूं कॉस साइन इनवर्स x, नहीं। पता है क्यों? क्योंकि ये बेकार सा भी लग रहा है। और देखिए तरीका आपके पास है ना, cos t, अगर मेरे पास में sin t है तो क्या मैं cos t नहीं निकाल सकती? 1 माइनस साइन स्क्वायर टी का अंडर रूट, तो दैट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दीजिएगा। क्योंकि आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का भी तो पता है ना कि कॉस और साइन इनवर्स, यानी कि साइन इनवर्स को मैं कॉस में चेंज कर दूं, या तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगाइएगा, अदरवाइज यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू है साइन t, तो cos t क्या निकलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो यहाँ पर cos t की वैल्यू आप ये लिखेंगे, तो x को पहले लिख लेते हैं यहाँ पर x साइन इनवर्स x का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस cos t की वैल्यू ये आ गई है 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस के 2x प्लस c। ठीक है गाइस, तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखेंगे कि कॉस साइन इनवर्स, साइन कॉस इनवर्स नहीं छोड़ना है, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके आंसर प्रॉपर वे में लिख के आना है आप लोगों ने। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 30 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ना, मतलब कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का लास्ट क्वेश्चन है जो फाइनल मस्ट टू डू कंटेंट में है। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो 31 से 44 क्वेश्चन है। चलिए जी, साइन इनवर्स x है, तो जब साइन इनवर्स x आ गया है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसकी पावर 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, पावर 3/2 को ऐसे लिख सकते हैं ना, पावर 1 और ये 1/2 तो 3/2 हो गई। अब अगर मैं पुट कर दूं भाई साइन इनवर्स x को t, तो डेरिवेटिव कीजिएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखिए ये टर्म मेरी dt में पहुंच गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलने वाली है भाई, साइन t। ठीक है, तो कर लेते हैं इसको इंटीग्रेट को। साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखेंगे, t dx अपॉन इसके बजाय dt, नीचे रह गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर t। कुछ याद आ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर से, यस, कॉस स्क्वायर t, सॉरी नॉट x। अब ये इसको ऊपर ले जाइएगा, तो t सेक स्क्वायर t dt। सॉल्व कर लें। अगेन दिस इज एल्जेब्रिक, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक। इसको फर्स्ट मान लेंगे, t इंटू सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10t, माइनस t का डिफरेंशिएशन और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन dt। तो t इंटू 10t माइनस 10t का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेक t प्लस 10t, या तो ये या फिर लॉग कितना आ जाता है, लॉग सेक t भी आ जाता है, तो या वो लिख लीजिएगा लॉग, सॉरी ये इसका नहीं होता, सॉरी लॉग सेक t लिख देते हैं, और प्लस के c। ठीक है, t की वैल्यू दिख रही है आपको, ये मुझे मिल गया 10, और t की वैल्यू फिलहाल मैं साइन इनवर्स x लिखती हूँ, और t आ गया मेरा इंटू में साइन इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ सेक t, यानी कि सेक ऑफ साइन इनवर्स x। अब मैं बोल रही हूँ कि 10 ये नहीं लिखना मुझे, मतलब कि मुझे ये चेंज करने पड़ेंगे कि अगर मेरे पास में साइन इनवर्स x है तो मैं कैसे करूँ। ये भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के आपको शॉर्ट बता रखा है कि कैसे करना है। साइन इनवर्स x, इसका मतलब अगर मैं ट्राइंगल बना लेती हूँ तो ये x मान लेते हैं, तो साइन इनवर्स x का मतलब है ये x है और ये मेरा 1 है, ऐसे तो होएगा ना। ठीक है, साइन की फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मुझे निकालना है tan थीटा, तो पहले मैं ये निकालती हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
तो यानी कि 10 ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होने वाली है, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में साइन इनवर्स एक्स माइनस के लॉग। अब इसी में आपको निकालना है सेक थीटा। साइन इनवर्स एक्स का मतलब पी अपॉन एच, ये साइन इनवर्स एक्स यानी कि ऐसे, तो ये पी हो गया, ये एच हो गया, पी एंड ये एच। पाइथागोरस से मैंने ये निकाल दिया। मुझे चाहिए था 10, तो 10 थीटा होता है पी अपॉन बी, ये हो गया। अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, सेक। अब मुझे सेक में चेंज करना है, तो सेक क्या हो जाता है, हाँ जी ये था हमारा, ऐसे होता है, तो सेक हो जाएगा h अपॉन बी। तो h कहाँ है, दिस वन है ना, और b कहाँ है, बेस ये रहा। तो उसका मतलब है ये हो जाएगा मेरा माइनस का लॉग 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस के c, माइनस हटा सकते हैं तो ऊपर लिख देती हूँ, तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, और ये माइनस को अगर मैं हटा दूं तो ये मेरा प्लस का log 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा और ये प्लस का c। तो दैट इज योर आंसर। इसको और सॉल्व कर सकती हूँ मैं, log 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को मैं बाहर भी लिख सकती हूँ। ठीक है गाइज, तो देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए इंटीग्रेशन के। ठीक, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, तो नोटिफिकेशंस आपके पास में पहुंचती रहेगी। बिकॉज अब देखिए एग्जाम्स आ रहे हैं, तो हम कुछ इंपॉर्टेंट ही कराने वाले हैं। ठीक है गाइज, तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना तैयारी कीजिए एग्जाम्स की, और टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।